सभी को नमस्ते। अब अगली साखी हमारी इस प्रकार है। हंसों ने बोले उन्मनी, चंचल मिलिया मारी, कहीं कबीर भीतरी मिथा सतगुर के हथियारी। अर्थात योग की उन्मूलन दशा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मन की चंचल वृत्तियों को समाप्त कर सदगुरु ने उस उपदेश से, मतलब कौन सा उपदेश, जो उन्होंने प्रेम से दिया था, उस उपदेश से एक बाण चलाया है जो हृदय को भेद गया है। परिणाम स्वरूप अब शिष्य न तो किसी से बोलता है न हंसता है, अर्थात सांसारिक दास विलास और राग विराग से उन्मुक्त हो चुका है। अगली साखी है। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पांव थे पंगुल बया, सतगुरु मारिया बाण। अर्थात सदगुरु के उपदेश रूपी बाण के लगते ही शिष्य मुंह से गूंगा, बुद्धि से पागल एवं कानों से बहरा और पैरों से लंगड़ा हो गया है। भाव यह है कि शिष्य वाणी का प्रयोग व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं करता। उसके कान भी प्रेम भक्ति चर्चा के अतिरिक्त अन्य विषय के लिए बह रहे हैं और सांसारिक प्रयत्न से विरत होने के कारण लंगड़ा हो गया है। इस विशेष स्थिति के कारण उसे पागल बताया गया है। अगली साखी है। पाछे लागा जाई था लोग वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। अर्थात मैं कौन? शिष्य। शिष्य लोक एवं वेद विहित मार्ग का अनुगमन करता हुआ जा रहा था, किंतु आगे पथ में गुरुदेव मिल गए। उन्होंने ज्ञान का ऐसा दीपक मेरे हाथ में दे दिया कि जिससे कि मैं अपना पथ स्वयं खोजकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। अगली साखी है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाउणा, बहुरी ने आवो हट। अर्थात सदगुरु ने प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण एवं सर्वदा रहने वाली ज्ञान वर्तिका से युक्त दीपक मुझे दिया है। इसके प्रकाश में संसार रूपी बाजार में मैंने कर्मों का समस्त क्रय विक्रय उपयुक्त रीति से कर लिया है। अब मैं पुनः इस बाजार में नहीं आऊंगा, अर्थात इस ज्ञान ज्योति के द्वारा ही मैं अपने जीवन को मुक्त कर पाऊंगा। ठीक है। अब अगली है। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया, सो निजी सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। अर्थात गुरुदेव से भेंट होने पर हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है। ऐसे ज्ञान स्वरूप गुरु से विमुख नहीं होना चाहिए। ये प्रभु कृपा का ही फल है कि गुरुवर मुझे मिल गए हैं। अगला। कबीर गुरु गुरवा मिलिया, रली गया आटो लूण, जाति पाति कुल सब मिटे, नाव धरेगो कुण। कबीर जी कहते हैं कि मुझे गौरव में गुरुदेव के दर्शन हुए हैं। उन्होंने अपने ज्ञान स्वरूप से मुझे इस प्रकार एक कर लिया है जैसे आटे में नमक मिल जाता है। अर्थात गुरुदेव से इस प्रकार एक हो जाने पर मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया है और मेरे स्वतंत्र व्यक्तित्व के बोधक जैसे जाति पाति कुल आदि सब नष्ट हो गए हैं। अब मुझे गुरु से पृथक मानने के लिए किस नाम से ये संसार पुकारेगा। अर्थात अब मैं जब गुरु में लीन हो गया हूँ तो मेरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया है, तो अब मुझे कोई अलग से पृथक नाम देने की जरूरत भी नहीं है। तो भाव यह है कि अब मेरा गुरु के ज्ञान स्वरूप के साथ एकीकरण हो गया है। अगला। जाका गुर भी अंधला, चेला खरा निबंध, अंधे अंधा ढेलिया, दोनों को पड़ंत। अर्थात यह कबीरदास जी गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिस शिष्य के गुरु भी अंधा है, अज्ञानी है, तो शिष्य भी पूर्ण रूप से अंधा मूढ़ होगा और वे दोनों ही लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंधा अंधे को अज्ञान देकर ही ढील डालकर मार्ग पर बढ़ाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि दोनों ही पतन के कुएं में गिर पड़ेंगे। अब अगली पंक्तियां अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।